मुल्क भर में मानसून का भरपूर स्पेल जारी। शहर कायद में भी बादल बरस पड़े। मज़ार कायद, एम ए जिन्ना रोड, शहराय फैसल, गुलस्तान चोहर, गुलशन इकबाल, मलिर, भादराबाद में खुलकर बरसात। 155 फीडर ट्रिप कर गए। मुतादिद इलाकों में बिजली बंद। चकमाबाद में भी मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। हैदराबाद में भी बूंदाबांदी के बाद बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी तेज़ बारिश, पानी घरों में दाखिल। नारानई में पानी की सतह 9 फीट तक बुलंद हो गई। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में बादलों की भरपूर एंट्री। सिंध के इलाके नगर पारकर में आसमानी बिजली गिरने से 8 अफराद जाँ बहक। मुजफ्फराबाद, रावलपिंडी, शहराय दोलाई के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग से बंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज, आज का दौरा ईरान मुलतवी। ज़राए के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आज ईरान के दौरे पर रवाना होंगे। वफ़द भी वज़ीर आज़म नायब इसहाक डार। वज़ीर आज़म की तबीयत नासाजी के बायस गुज़िश्ता रोज़ की तमाम मसरूफियात भी मनसूख कर दी गई थीं। काजी साहब के खिलाफ इस किस्म का फतवा जारी करना और साथ 1 करोड़ रुपए के इनाम का भी जो है ऐलान करना, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा घिरी हुई गैर कानूनी गैर इस्लामी हरकत जो है कतई तौर पे मैं समझता हूँ कि इस तरह उसकी डिफाइन। कोई कत्ल के फतवे जारी नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस को धमकी देने पर हुकूमत दिफा में आ गई। चीफ जस्टिस को धमकी देना आइन से बगावत करार। मजहब के नाम पर खून खराबे की कोशिश की जा रही है। वफाकी वज़रा एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बावर करा दिया कि किसी की डिक्टेशन काबिल कबूल नहीं की जाएगी। खुली छुट्टी दे दी तो रियासत का शराजा बिखर जाएगा। वफाकी वज़रा की अवाम से पुरफरेब नारों से दूर रहने की दरख्वास्त। वफाकी वज़ीर कानून भी मैदान में आ गए। बावर करा दिया कि किसी को यह हक नहीं कि वो किसी की जान से मुतल्लिक फतवा दे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़की और माइकराम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, सुप्रीम कोर्ट के वजाती बयान के बावजूद ज़ाती मफाद के लिए मजहब की दुकान चमकाई जा रही है। ऐसे अनासर रियासत आहनी हाथों से निपटेगी। बलूचिस्तान हुकूमत का गवादर वाक़े में मुलविस किरदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। बलूच मुहिब वतन है, मखसूस टोला शरंगेजी में मुलविस है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान असम्बली में इजहार ख्याल। दावा किया कि पाकिस्तान के खिलाफ बैरूनी साजिशें हो रही हैं। बलूचिस्तान के अवाम समझ चुकी है कि तरक्की का रास्ता पाकिस्तान से वाबस्ता है। बावर करा दिया कि लाशों पर सियासत की इजाज़त नहीं दे सकते। सबको मुज़ाकरात की दावत भी दे दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवादर वाक़े की मजम्मत। शहीद होने वाले सिपाही शब्बीर बलोच को खिराज अक़ीदत। ज़ख्मी एहलकारों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की गवादर मुजाहिरीन को हुकूमत से मुज़ाकरात की तलकीन। पुरतशद्दुद वाक़े की मजम्मत करते हुए शहादत पर इज़हार अफसोस। बोले, पुरतशद्दुद वाक़यात किसी मसले का हल नहीं। गवादर की तरक्की के लिए धरने और मज़ाहमत की सियासत छोड़ें। गवादर में आलमी साजिश भी काबिल मजम्मत करार दे दी। सदर बलूचिस्तान अवामी पार्टी नवाबजादा खालिद मगसी का भी गवादर वाक़यात पर इज़हार अफसोस। हुकूमत और मुजाहिरीन के दरमियान सालसी की पेशकश। बोले, एहतजाज की आड़ में रिट चैलेंज करना और जवानों पर हमला आवर होना काबिल मजम्मत है। धरने के शुरका को हालात की हसासियत समझते हुए दानिशमंदाना फैसले करने का भी कह दिया। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना 5वें रोज़ में दाखिल। हुकूमती मुज़ाकराती वफद ना पहुंचा। अमीर जमात इस्लामी ने धरना मुल्क भर में फैलाने की धमकी दे दी। बोले, आंखों में धूल मत झोंकें, सब कुछ हो सकता है, नहीं पता तो बता देंगे कैसे होगा। बावर करा दिया कि टाल मटोल से काम नहीं चलेगा, सिर्फ रिलीफ चाहिए, वरना डी चौक का ऑप्शन भी मौजूद है। लाहौर में जमात इस्लामी की खवातीन का रास्ता रोकने पर भी तनकीद। हाफिज नईम ने IPPs के फोरेंसिक ऑडिट का भी मुतालबा दोहरा दिया। वफाकी वज़ीर तमन्नाई अवैस लगारी का IPPs से मुतल्लिक मुतालबे पर अदम इत्तफाक। वाज़ेह कर दिया कि IPPs माहिदों को किसी सूरत तब्दील नहीं करेंगे। रेकोडे की तरह जुर्माने अदा नहीं कर सकते। मिफ्ता इस्माइल ने हुकूमत को बिजली बिलों में रिलीफ देने का रास्ता बता दिया। अपने ट्वीट में विफाक और सूबों से 4 माह के लिए टैक्स खत्म करने का मशवरा। टैक्सेस खत्म करने से सूबों को 265 अरब रुपए से कम मिलेंगे, जिससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। विफाक को भी PSDP में 185 अरब रुपए की कटौती का मशवरा। कहा, टैक्सेस और अखराजात की कमी से बजट खसारा नहीं बढ़ेगा। IMF को भी कोई एतराज़ नहीं होगा।
सवाल क्या कि हुकूमत आखिर किस चीज़ का इंतजार कर रही है। बिजली के बिल आवाम को मौत की दहलीज तक ले गए हैं। आपटमा ने हुकूमत से IPPs माहिदों की तफसीलात मांग ली। प्राइवेट पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड की खत राइट ऑफ एक्सेस एक्ट के तहत पावर परचेजिंग माहिदों और तरमीम की तफसीलात फराहम की जाएँ। IPPs की सरमाकारी, मुनाफे और पैदावार समेत माहिदों की तजदीद से मुतल्लिक भी आगाही फराहम करने का मुतालबा। आपटमा की जानिब से मुल्की और गैर मुल्की IPPs की तफसीलात भी मांगी गई हैं। MQM की जानिब से भी IPPs के मामले की तहकीकात का मुतालबा। पाकिस्तान के मौशी हालात में बेहतरी आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने भी तस्लीम कर लिया। फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग CCC से CCC+ कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक IMF से मुज़ाकरात में मुसलसल पेशरफ्त से ज़र मुबादला के ज़खायर का मसला कम हुआ। एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म्स और टैक्स कलेक्शन में इजाफे से माशी सपोर्ट में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म का फिच की तरफ से पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ करने का खैर मकदम। बोले वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और माशी टीम की मेहनत और काविशें लंगला रही हैं। रियासत की खातिर सियासत की कुर्बानी का समर आज माशी बेहतरी की सूरत में मिल रहा है। आलमी रेटिंग दुरुस्त माशी पॉलिसी का आलमी एतराफ़ करार। शरह सूद में 1% की कमी। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद कम होकर 19.5% पर आ गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, मुल्क में महंगाई की शरह में कमी आ रही है। गुज़िश्ता माह महंगाई की शरह 12.6% रिकॉर्ड की गई। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। करंट अकाउंट खसारा कम और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। दरामदात पर कोई पाबंदी नहीं है। महंगाई 38% से 12.5% पर ले आए। पिछले माली साल का अख्ताम मुस्बत रहा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मईशत की बेहतरी के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर करार दे दिया। आगाह किया कि करंट अकाउंट खसारे में कमी और रुपये की कदर में इजाफा हुआ, जिससे पाकिस्तान में सरमायाकारों को फ़ायदा मिलेगा। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा हो चुका। तीनों रेटिंग एजेंसी से भी मुलाकातें हुई। पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट की मुलाकात। तालीम, सेहत, IT और दीगर शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक। मरीम नवाज की बरतानवी कंपनीज को सोलर प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी की पेशकश। बोली हुकूमत आवाम को माशी रिलीफ के लिए सोलर पैनल मुहैया करेगी। मनसूबे का आगाज़ 14 अगस्त से हो जाएगा।